वज़न कम करने के लिए कीटो डाइट्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग या महंगे महंगे डाइट प्लान्स लेके आप अपना थोड़ा बहुत वज़न कम तो कर लेते हैं, पर जैसे ही इन शॉर्टकट्स को छोड़ा जाता है और दोबारा अपनी नॉर्मल डाइट पे आते हैं तो दोबारा वज़न बढ़ने लगता है और अब आप पहले से ज़्यादा थके हुए और कमज़ोर महसूस करते हैं। वज़न कम करने के समय आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आपका वज़न बढ़ क्यों रहा है। आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म में ऐसे क्या बदलाव हो रहे हैं जिसकी वजह से आप जो भी कुछ खा रहे हैं वो फैट में ही बदलता जा रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु शर्मा, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ ऐसे उपायों की जिनको अपनाकर आपका वजन भी कम होने लगेगा और आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा और आपका खर्चा भी बचेगा। जब भी आपका वजन बढ़ने लगे तो आप समझ जाइए कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो गया है, यानी चय अपचय क्रिया जो है वो स्लो हो गई है, जिसे आयुर्वेद में अग्निमांद्य कहा जाता है। अब ये अग्निमांद्य या स्लो मेटाबॉलिज्म हुआ क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आपका लाइफस्टाइल में बदलाव होते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने लगता है। तो करना क्या है? सबसे पहले आपको समय पर उठना है और समय पर जागना। आयुर्वेद के हिसाब से आपको 9:30 बजे तक सो जाना है और सुबह आपको 5 से 5:30 के बजे में उठ जाना है। वैसे तो आयुर्वेद के हिसाब से आपको ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्य उदय से कम 96 मिनट पहले उठना चाहिए, लेकिन अगर आपको रूटीन में ऐसी आदत नहीं है तो 5 साढ़े 5 के बजाय आप ज़रूर उठ जाएं। आपकी जब 6 से 7 घंटे की नींद पूरी होगी तो शरीर अपने आप ही जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर की तरफ फेंकेगा, उन्हें रिलीज करेगा। इससे आपको सुबह जो मोशन है वो सही आएगा। आयुर्वेद के हिसाब से सुबह का जो ये समय है यानी 4 से 6 का समय है, उस समय जो अपान वायु होती है वो हमारे शरीर में जो हमारे टॉक्सिन्स है, जो मल है, उसको बाहर निकालने में मदद करती है। यानी आपका जो मोशन है वो आपको सही समय पर रिलीज हो जाएगा। अगर आप 6 बजे के बाद उठते हैं और उसके बाद आप वॉशरूम जाते हैं तो आपका पेट प्रॉपरली क्लीन इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि प्रकृति आपका साथ नहीं देती। अगर आप सुबह के समय मोशन क्लियर करेंगे तो प्रकृति के हिसाब से भी आपका जो मोशन है वो सही क्लियर होगा। और अगर आपका पेट प्रॉपरली साफ हो जाएगा तो आपको नेचुरली भूख अच्छी लगेगी, क्योंकि जब मल की प्रवृत्ति हो जाती है उसके बाद आपकी अग्नि प्रदीप्त होती है, यानी आपको भूख लगने लगती है। तो सबसे पहला नियम ये है कि आप जल्दी उठें और जल्दी सोएं। दूसरा, जब आप अपनी अग्नि पर ज़्यादा ध्यान दें। देखिए, वज़न कम करने में आप कई तरह की चीज़ें खाने लग जाते हैं, पर आप ये विचार नहीं करते कि क्या आप उसको हजम कर पाएंगे। कई लोग भर भर के प्लेट्स जो हैं वो सैलेड की खाना शुरू कर देते हैं, रोज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्प्राउट्स खाते हैं या फिर कई तरह के शेक्स पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो शरीर की अग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है, जब तक वो पचाने की हालत में नहीं है तो आप ये चीज़ें अगर आप रूटीन में आप देख लीजिएगा, अगर आप एक हफ्ता रोज भर के प्लेट आप सैलेड की खाएंगे तो 5वें 6वें दिन आपको ब्लोटिंग होने लगेगी, पेट में गैस बनने लगेगी और आपको वो सैलेड यानी वो खाया हुआ खीरा भी नहीं पचेगा। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको अपनी अग्नि पर काम करना है, जिसे आयुर्वेद में डाइजेस्टिव फायर कहा जाता है। यही जो अग्नि है ये हमारे शरीर में टिश्यू की फॉर्मेशन करती है, जिसे आयुर्वेद में धातु निर्माण कहा जाता है। जब ये अग्नि डिस्टर्ब है, अग्नि ठीक से काम नहीं कर रही, तो हो ये रहा है कि शरीर ज्यादा से ज्यादा मेद धातु बना रहा है, यानी फैट को डिपॉजिट करता जा रहा है। अब ये फैट डिपॉजिट सिर्फ आपको मोटापा ही नहीं लेकर आ रही, इसके साथ साथ ये आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रही है, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, फैटी लीवर होने लग जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स के साथ साथ आपको थायराइड होने लग जाएगा, डायबिटीज और कई तरह की मेटाबॉलिक और प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी अग्नि का विचार करना है, यानी अपनी अग्नि को ठीक करना है, डाइजेस्टिव फायर पे काम करना है। इसके लिए आप सुबह उठिए और आप आधा लीटर पानी में आप कम से कम आधा चम्मच जीरा डालिए और उसको उबलने रख दीजिए। इसमें आप चुटकी भर दालचीनी और चुटकी भर सूंड डालकर इसको बॉईल कीजिए। जब ये 250 ml यानी 1 गिलास के बराबर रह जाए तो इसको उतार लीजिए। इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए और इसको आप सिप बाय सिप डिटॉक्स वाटर बनाकर इसको धीरे धीरे पीना शुरू कीजिए। ये जो पानी है ये आपकी अग्नि को ठीक करेगा, यानी आपकी डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करेगा। इसे हम दीपन पाचन भी कहते हैं। इसको करने से आपकी अग्नि अच्छी होगी तो आप जो कुछ खाएंगे उसका पाचन होगा, उसको डाइजेस्ट ढंग से कर पाएंगे। तीसरा, अगर आप वेट बढ़ने से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आप अपने खाने में मिलेट्स ज़रूर ऐड कीजिए, जिसे हम मोटा अनाज कहते हैं।
लेकिन जो मोटा अनाज होता है, क्योंकि ये रुक्ष होता है, तो ये कफ को तो कम करता है, यानी वजन कम करने में तो आपकी मदद करेगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक खाएंगे तो ये वात बढ़ाने लगता है। इससे आपको बॉडी में पेन्स होना, कमजोरी महसूस होना भी हो सकता है। इसलिए किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन की गाइडेंस के अंडर ही आपने इन सब चीज़ों को करना है। तो आप जो मिलेट्स यूज़ करते हैं, इन गर्मियों में सबसे अच्छा आपके लिए रागी और ज्वार है। रागी और ज्वार को भी आप रोटी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप एक चूर्ण ज़रूर ऐड कीजिए जिसे त्रिकटु कहा जाता है, जिसमें शुंठी, मरीच और पीपली, ये आपको किसी आयुर्वेदिक स्टोर से भी मिल जाएगा। इसे आप घर में भी बना सकते हैं। इन तीनों को आप आटे में डाल लीजिए, यानी अगर आपने 5 किलो आपने ज्वार का आटा लिया है तो आप इसमें 50 ग्राम जो है ये चूर्ण डाल लीजिए और इस चूर्ण को मिक्स करके फिर इसकी रोटी बनाइए। ये आपको अच्छी हजम होगी और ये आपकी अग्नि को भी अच्छा रखेगी। इसके साथ साथ आप दिन में सोना बंद कीजिए। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनको दिन में नहीं सोना है, क्योंकि जब आप दिन में सोते हैं तो मेद धातु और बढ़ती है, यानी कफ और बढ़ने लगता है और ये और वेट बढ़ाने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है और अग्नि भी कम करता है। इसलिए दिन में नहीं सोना है। अगर आपको रेस्ट करना है तो 15-20 मिनट का सिर्फ एक छोटा नैप लेना है और उसके बाद उठ जाना है। वजन कम करने के लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं जिसका नाम है बटर मिल्क, यानी तक्र। यानी आपने दही को मधानी से रिड़ के जो आपके पास मक्खन अलग हो जाएगा और जो पीछे बचता है उसे तक्र कहा जाता है। आयुर्वेद में उसे हम तक्र कहते हैं, उसे बटर मिल्क भी कहते हैं। ये पचने में बहुत हल्का होता है, लघु होता है और दीपनीय होता है, यानी अग्नि को बढ़ाता है और ये कफ और वात दोनों को ही कम करता है। इसके साथ साथ ये डाइजेशन को बहुत अच्छा इंप्रूव करता है। यानी अगर आपको कोई लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपको आईबीएस है या आपको संग्रहणी है या इसके साथ साथ आपको भूख कम लगती है, अरुचि रहती है यानी खाने का मन नहीं करता, या आपको अर्श है यानी पाइल्स है, तो भी आपको तक्र ज़रूर लेना चाहिए। ये बटर मिल्क है, इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। इसको लेने का तरीका ये है कि आप थोड़ा सा जीरा भून लीजिए, थोड़ा सा धनिया भून के इसका आप इसमें डालकर आप इस छाछ को पीजिए, तो ये आपकी अग्नि को भी अच्छा रखेगी, आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करेगी और साथ साथ आपका वेट भी कम करेगी। वजन कम करने का एक और तरीका जो बड़ा बेहतरीन है वो ये है कि जो चने का आटा होता है या फिर त्रिफला, जिसमें हम आंवला, हरितकी और विभितकी, इन 3 चूर्णों का जो मिश्रण होता है आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। इसको आप अपने शरीर पर रगड़िए। इस प्रोसेस को हम उद्वर्तन कहते हैं। इसको रगड़ने से भी जो है कफ का विलयन होने लगता है और ये भी आपकी वेट लॉस में आपकी मदद करता है। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, आपको नींद ठीक से नहीं आती है और चिंता तनाव बना रहता है, तो इस स्ट्रेस की वजह से, बहुत ज़्यादा चिंता करने की वजह से भी हमारी जो शरीर की जो रस धातु है, मतलब जो हमारे शरीर का एसिमिलेशन प्रोसेस है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आप चाहे कितना ही न्यूट्रिटिव फूड खाइए, आप कितनी ही सही आप भोजन कर रहे हैं, तो भी आपके शरीर में वो सही ढंग से पचता नहीं है। और इसको मैनेज करने के लिए आपको योग और प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। कुछ ऐसे आसन प्राणायाम है जो आपके वजन कम करने में आपकी मदद करेंगे और साथ साथ आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी आपकी मदद करेंगे। अगर आपका स्ट्रेस कम होगा तो भी आपका वजन जो है वो कम होगा, यानी आप पहले से बेटर हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि आजकल वजन कम करना एक फैशन बनता जा रहा है, लेकिन आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी एक्चुअल प्रकृति क्या है। देखिए, जन्म से हमारी अपनी एक पर्सनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होती है जिसे आयुर्वेद में प्रकृति कहा जाता है। ये हमारी जो प्रकृति है इसमें हम 3 भागों में इसको विभाजित करते हैं। ये वातज, पित्तज या कफज हो सकती है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखने में काफ़ी दुबले हैं, अगर अब जन्म से ही वो पतले हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी एक्टिविटीज़ यानी उनको भूख भी ठीक लग रही है और उनका सिस्टम भी ठीक है, लेकिन वो पतले हैं। अब ऐसे लोग जब अपना वजन बढ़ाने लगते हैं तो वो प्रकृति के अगेंस्ट जाने लगते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा जो हमेशा पतले ही रहते हैं और वो वजन बढ़ाने के लिए बड़ी कोशिशें करते हैं, कई तरह के मिल्क शेक्स पीते हैं और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ता क्योंकि उनकी वास्तविक प्रकृति वातज होती है। तो उस प्रकृति को के अगेंस्ट जाकर जब वो वजन बढ़ाने लगते हैं तो वजन तो नहीं बढ़ता, लेकिन उनके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, उनका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाता है, उनका फैटी लीवर होने लगता है, तो वो और बीमार होने लगते हैं। उसी तरह अगर आप शुरू से ही मोटे हैं और बचपन से ही आपकी बॉडी सुडौल है शरीर, तो
आप समझ लीजिए कि आपकी कफज प्रकृति है। तो ऐसे लोग जब वजन कम करने लगते हैं तो आप भी अपनी प्रकृति के अगेंस्ट जाने लगते हैं। तो अगर आपको भूख समय पर लगती है, आपको अच्छी नींद आती है, आपका खाया हुआ भोजन समय पर आपको पच जाता है और आपको नींद भी अच्छी आती है और सुबह आपका पेट प्रॉपरली क्लीन हो जाता है, इसके साथ साथ आपका लिपिड प्रोफाइल सही है, आपका ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल रेंज में है, आपका फैटी लीवर नहीं है, तो आपको वजन कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप इस तरह लीजिए कि ये आपका एक नेचुरल बिल्ट है और आप टोटली हेल्दी हैं। आपको वजन के बारे में चिंता तब करनी है अगर आप अपने में एक एबनॉर्मल वजन बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो आपको किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन की मदद लेनी चाहिए जो आपकी प्रकृति के हिसाब से आपके फूड को बताएंगे कि आपको क्या खाना है और आपको क्या नहीं खाना है, और साथ साथ आपकी दिनचर्या, आपको डेली रूटीन में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति है और हर एक व्यक्ति की अपनी एक अग्नि है। जैसे जो वात के लोग रहते हैं उनकी अग्नि विषम रहती है, कभी खाना पचेगा कभी नहीं पचेगा। जो पित्तज प्रकृति के लोग हैं उनकी तीक्ष्ण अग्नि, यानी वो जो भी कुछ खाएंगे बड़े जल्दी पचा लेते हैं। और जो कफज प्रकृति के लोग हैं उनको जो भोजन पचता है वो समय लेता है, काफी टाइम लग जाता है उनको, क्योंकि अग्नि मंद रहती है। ये नेचुरल कंडीशन में रहता है, इसलिए अपनी अग्नि के हिसाब से ही खाना खाना है। अब एक प्रश्न लोगों के मन में रहता है कि हम कितना खाना खाएं, हमें कितनी बार खाना खाना चाहिए। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से ये भी आपकी रूटीन पर डिपेंड करता है। अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप घर पे ही रहते हैं, आपका या फिर आपका ऑफिस वर्क है, आप इतना एक्टिविटी नहीं होती है, तो आपको द्विकाल भोजन यानी 2 समय भोजन सफिशिएंट है। वो भी आपकी अग्नि पर डिपेंड करता है। अगर आपको पिछला खाया हुआ भोजन पच गया है तो ही आपको दूसरा भोजन लेना है। उसी तरह अगर आप कुछ हैवी वर्क करते हैं तो आपकी बॉडी को ज़्यादा भोजन की रिक्वायरमेंट रह सकती है। तो अपनी अग्नि का विचार करते हुए आपको कितना खाना है ये डिसाइड करना है। फिर भी आयुर्वेद में त्रिविध कुक्षीय भाग बताया गया है कि यानी आपको अपने भोजन में एक भाग भोजन से, एक भाग जो है जल के लिए यानी पानी जो आपने वाटर इनटेक किया, और एक आपको खाली रखना है फॉर द एयर मूवमेंट। यानी जब आप खाना खाते हैं तो अपने पेट भर के ऊपर तक नहीं खाना है, कुछ जगह छोड़नी है, तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। इसके साथ एक चीज़ का जो आपको खास ध्यान रखना है वो ये है कि आजकल लोग बहुत कैलोरी डिवीजन पे खाना खाने लगे हैं कि इसमें इतना प्रोटीन है, इसमें इतना कैल्शियम है। आयुर्वेद ने भोजन को इस तरह नहीं डिवाइड किया है। आयुर्वेद कहता है कि आपको षड रसात्मक भोजन करना है, यानी आपके भोजन में 6 तरह के रस होने चाहिए। उन रसों में ही उन्होंने सभी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया है, जिसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय आते हैं। अब अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो आपको कटु, तिक्त, कषाय रस ज़्यादा लेने हैं। मतलब आपको तीखा, कड़वा और कसैला जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, तो आपको वेट कम करने में हेल्प करेगा। यानी थोड़ा सा अगर आप मिर्च ज़्यादा लेते हैं, या आप करेला ज़्यादा लेंगे, या फिर आप अपने खाने में हरड़ का इस्तेमाल करेंगे, तो ये चीज़ें आपका वज़न कम करने में आपकी हेल्प करेंगी। लेकिन ये कितनी लेनी है, कब तक लेनी है, ये आपको एक आयुर्वेदिक फिजिशियन ही आपको गाइड करेंगे। इसके साथ साथ कई लोग खाने को खाने की तरह नहीं खाते। जब आप भोजन करें तो अपने मन को शांत करें, पवित्र भोजन को पवित्र मन के साथ खाएं, मौन रह के शांत भाव के साथ खाएं। खाना खाते हुए टीवी, गैजेट्स, मोबाइल बंद रखें। इवन कई लोग अखबार पढ़ने लग जाते हैं, तो न्यूज़पेपर रीड ना करें, आराम से भोजन को खाएं और उस भोजन के लिए ग्रैटिट्यूड, धन्यवादी बने और उस भोजन को एंजॉय करें। ऐसा करने से वो भोजन आपको अच्छे ढंग से पचेगा, और जब वो भोजन ढंग से पचेगा तो ही वो आपकी बॉडी में एसिमिलेट होगा, और उसके बाद ही आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो सही होगा। इसलिए वजन कम करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले अपना मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कीजिए, अपनी डाइजेस्टिव फायर को इंप्रूव कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कीजिए, और बिना पैसा खर्चे अपनी लाइफस्टाइल को सही करते हुए अपने आप को स्वस्थ कीजिए और अपने वजन को मैनेज कीजिए। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आयुर्वेद से संबंधित और भी वीडियोस को और भी बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।